हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले के लेक्चर नंबर 3 में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आज के हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक में गिवन हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप इनके हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, 3 ब्लॉक्स। हमारे पास कोई 3 ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स ऑफ masses 3 kg, 2 kg and 1 kg। ठीक है, 3 kg, 2 kg and 1 kg are placed साइड बाई साइड। ठीक है, फिर आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है, साइड बाय साइड ऑन स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर गिवन है। फिर आगे बोला है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स applied, a horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kg ब्लॉक। ठीक है, 3 kg ब्लॉक पर 12 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, हमसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड the net force on 2 kg block। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। यहाँ पर हमको फिगर कुछ इस टाइप से दिखा रखा है। ये 3 kg का मास है, फिर 2 kg का मास है, फिर 1 kg का मास है, और ये कोई ग्राउंड है, प्लेन है। ठीक है, 3 kg, 2 kg, 1 kg, और यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन का इस पर एक्सर्ट किया गया है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे पूछा है 2 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने आपको मेथड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे किसी भी लेक्चर को देखने के लिए आप YouTube के सर्च बॉक्स में सॉरी डियर स्टूडेंट, तो हमारे किसी भी लेक्चर को डियर स्टूडेंट YouTube में फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए आप टाइटल नेम, टॉपिक का नाम और बाय MBR फिजिशियन, हमारा चैनल का नाम है MBR फिजिशियन, इस नाम से सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे कोई भी लेक्चर आपको सीधा टॉप पर यूट्यूब के मिल जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2 kg ब्लॉक पर कितना मास एक्सर्ट होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये ब्लॉक्स गिवन हैं, इन सब का हम एक कॉमन सिस्टम बना लेते हैं। इनको हम कॉमन सिस्टम सपोज कर लिए और एक कॉमन एक्सीलरेशन सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने आपको ये सिखा रखा है। ठीक है, तो एक कॉमन एक्सीलरेशन ए हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर
इनका एक्स वाई कंपोनेंट भी फोर्सेस का डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपका एक ही 12 न्यूटन। ठीक है, इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं 12 न्यूटन। ठीक है, टोटल मास कितना है 3 + 2 + 1। ठीक है, इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12/6, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो कॉमन एक्सीलरेशन आया इस सिस्टम का कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि यहाँ इस ब्लॉक पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पर आपका वैल्यू, आपका रिजल्ट क्या होता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चाहे 3 kg हो या 2 kg हो या 1 kg ब्लॉक हो, इस ब्लॉक पर आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है 2 kg ब्लॉक पर। इसके लिए हम डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेंगे 2 kg ब्लॉक के लिए। ठीक है, ये हम सपोज कर लिए 2 kg ब्लॉक हो गया। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, तो 2 kg ब्लॉक पर बाई 3 kg ब्लॉक एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा इसको हम N1 सपोज कर लिए। फिर नेक्स्ट एक 1 kg ब्लॉक के कारण भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा जिसको हम N2 सपोज कर लिए। ठीक है, तो N1 और N2 नॉर्मल फोर्सेस हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर ये एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इस पर नेट कितना हो जाएगा N1 - N2, N1 - N2 इज इक्वल टू, इसका नेट मास कितना है 2 है और एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो ये हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो F डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 न्यूटन आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फोर्स का कैलकुलेशन करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेथड क्लियर हो रहा होगा। आइए हम इसमें एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी स्ट्रांगली क्लियर होगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के गिवन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, इन द अरेंजमेंट shown in figure, इसमें भी हमको फिगर गिवन है, shown in figure the strings are light and inextensible. Light and inextensible. The surface आगे डियर स्टूडेंट्स ओवर विच क्वेश्चन हमको दिया है, द सरफेस ओवर विच blocks are placed is smooth. ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो सरफेस है जिस पर ये ब्लॉक रखे हुए हैं वो आपका फ्रिक्शनलेस है। स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस कह सकते हैं। फिर आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड क्वेश्चन नंबर ए हमसे डियर स्टूडेंट्स पूछा है इसने, द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है नेक्स्ट, द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फिगर भी कुछ इस टाइप से इसने गिवन है क्वेश्चन में। ये ग्राउंड है, इस पर ये कोई 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये बाई स्ट्रिंग किसी दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट है जिसका मास 2 kg गिवन है। ठीक है, फिर आगे ये किसी 1 kg ब्लॉक से बाई स्ट्रिंग कनेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है। आगे और भी गिवन है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू 14 न्यूटन का फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फिगर गिवन है। इसमें हमको ईच स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ईच ब्लॉक पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, फिर इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आइए हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनको हम x और y दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो अलॉन्ग x होगा और नेट फोर्स F(x) इज इक्वल टू ma(x) हो जाएगा। तो ma लिख सकते हैं, Fx यहाँ से 14 न्यूटन है, तो 14 न्यूटन इज इक्वल टू m। तो m डियर स्टूडेंट्स यहाँ से होल मास हो जाएगा 4 + 2 + 1, ठीक है, इंटू a। तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो टेंशन यहाँ पर, क्योंकि ये लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आइए T1 और T2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, T1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ 4 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 kg ब्लॉक के लिए देखें, 1 kg ब्लॉक के लिए यहाँ पर ये 1 kg हो गया। ठीक है, इस पर टेंशन का डायरेक्शन T1 इस डायरेक्शन में है और इस पर जो है F इज इक्वल टू 14 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम देखते हैं द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सबसे पहले T1 की वैल्यू देखेंगे, तो फॉर 1 kg ब्लॉक देखेंगे तो F जो है आपका डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो F पॉजिटिव हो गया माइनस T1, तो ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स इस 1 kg ब्लॉक पर। तो इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट मास इसका 1 है और एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो T1 को अगर हम इधर कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो T1 इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिला F माइनस 2। तो F की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना, 14 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स T1 टेंशन यहाँ पर कितना होगा, 12 न्यूटन। ठीक है, किस पर, 1 kg ब्लॉक के लिए। अब T2 हमको कैलकुलेट करना है, तो T2 का कैलकुलेशन करने के लिए
हम आइए 4 kg ब्लॉक का हेल्प लेते हैं। तो 4 kg ब्लॉक पर, ये आपका 4 kg ब्लॉक है, इसका फ्री डायग्राम ड्रा करते हैं। तो 4 kg पर टेंशन T2 इस डायरेक्शन में लगा है, T2, ठीक है, और इसका जो मास है वो 4 kg है, और एक्सेलरेशन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4 kg ब्लॉक के लिए, फॉर 4 kg ब्लॉक, यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए, ठीक है, होल मास इसका 4 है और एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 8 न्यूटन, ठीक है, T2 की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, T2 की वैल्यू 8 न्यूटन और T1 की वैल्यू 12 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम T1 और T2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसमें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ब्लॉक्स क्वेश्चन दिया है हमको, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, ये नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है। 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg, 2 ब्लॉक हैं, are attached by inextensible string, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। इसमें भी फिगर हमको गिवन है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। बोथ द ब्लॉक्स, आगे गिवन है, बोथ द ब्लॉक्स आर पुल vertically upward, ठीक है। तो आगे डियर स्टूडेंट्स इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दिया है, बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है ए में, द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी भी इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं, इसने हमको फिगर में गिवन है, ये कोई 4 kg का ब्लॉक और ये कोई 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg है, ये 2 kg है, और ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग से ये बंधे हुए हैं, इस स्ट्रिंग का मास जो है वो निग्लिजिबल है, ठीक है, लाइट मास है। फिर डियर स्टूडेंट्स, और एक्सटेंसिबल जो, सॉरी, स्ट्रिंग जो है आपका इनएक्सटेंसिबल भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, टेंशन जो होगा स्ट्रिंग पर यहाँ पर सेम होगा एवरी पॉइंट पर, है ना, इन 2 ब्लॉक्स के बीच में। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनको हम एक सिस्टम बना लेंगे, ठीक है।
और डियर स्टूडेंट्स इनको हम दो कंपोनेंट में इनके फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो अब की बार हमारा जो फोर्स का कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ वाई लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ए के लिए यहाँ से देखेंगे तो ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और 4 kg ब्लॉक का जो वेट होगा डियर स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड वर्क करेगा, मतलब एक फोर्स जो है इस पर डाउनवर्ड भी वर्क करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है। सेकेंड 2 kg ब्लॉक पर भी एक नीचे की ओर फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इनका हम एक कॉमन एक्सीलरेशन ये हम सपोज कर लेते हैं ए, ठीक है। अब यहाँ से एफ वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू आपका 120 है, तो एफ माइनस 120 हम वैल्यू रख देते हैं, 120 माइनस ये इस पर कितना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड 4g, ठीक है। इस पर कितना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में y के -2g, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। तो एम डियर स्टूडेंट्स का होल मास हो जाएगा 4 + 2 × a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 6 × a, ठीक है। तो 120 माइनस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 6 × a। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -60, 120 में से 60 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 60 मिलेगा, तो 60 इज इक्वल टू 6 × a। तो a इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 60/6 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सेलरेशन आपको कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यही एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक पर वर्क करेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक के लिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इसका हम a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हम 2 kg का ब्लॉक ले लिए, इस पर 2g एक फोर्स डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है। और इस पर जो टेंशन है वो डियर स्टूडेंट्स T माने हो अपवर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टेंशन की वैल्यू यहाँ लिखेंगे फॉर 2 kg ब्लॉक, यहाँ से T पॉजिटिव है तो T माइनस ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू होल मास इसका 2 है इंटू a, तो a इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10, तो यहाँ हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू 10 रख दो, ठीक है, और प्लस ये हो गया 20, तो t इज इक्वल टू यहाँ से 40 न्यूटन हमारा हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसका t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने आपके फ्रंट में कुल जो है 3 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, और इन तीनों एग्जाम्पल्स में बहुत ही वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ये तीन के तीनों। इनके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इनके हेल्प से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स अभी हम इसमें और भी न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।